राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, संक्षिप्त गरुड़ पुराण प्रेत कल्प धर्म कांड भी कहते हैं दोस्तों इसे। तो आज जो है मैं आज से आप लोगों को प्रेत कल्प सुनाना स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री गणेशाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री पार्वती माता की जय, श्री राम हनुमान जी जय जी। तो पहला जो अध्याय है वो है, इसमें वैकुंठ लोक का वर्णन, मरण काल में मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विभिन्न कर्तव्यों के मार्ग में श्री गरुड़ जी के द्वारा किए गए प्रश्न और प्रेत कल्प का उत्कर्म। तो इस पूरे गरुड़ पुराण का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि दोस्तों गरुड़ पुराण गरुड़ जी के द्वारा यहाँ पे विष्णु जी से कई सारे प्रश्न किए जा रहे हैं, जिसका उत्तर विष्णु जी ने दिया हुआ, इसलिए इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण पड़ा है दोस्तों। तो चलिए आज सुनिए गरुड़ पुराण प्रेत कल्प पहला अध्याय। श्री गणेश जी को नमस्कार है। ओम कार्य से युक्त भगवान वासुदेव श्री हरि को प्रणाम है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण नरोत्तम नर एवं भगवती सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध है, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव नैमिसारण्य में सौनकादिक श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है, तदंतर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में क्या अंतर है, यह हमें बताने की कृपा करे। यह सुनकर सूत जी ने कहा, हे महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो यह असंभव है। आप लोगों ने तो लोकहित से प्रेरित होकर ही यही ऐसा प्रश्न किया है। हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भव सागर को एक क्षुद्र नदी की भांति अनायास ही पार कर जाते हैं। हे मुनियों, एक बार विंता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई, अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोकों का भ्रमण किया। पाताल, पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक का भ्रमण करते हुए वे पृथ्वी लोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांत चित्त होकर पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में न रजोगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की प्रवृत्ति है। मृत्यु लोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित सत्व गुण की प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्व गुण ही अवस्थित रहता है। वहाँ माया भी नहीं है, वहाँ किसी का विनाश नहीं होता, वहाँ राग द्वेष आदि षड विकार नहीं है। वहाँ देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम वर्ण की सुंदर कांति से शोभित
राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीत वसन और मनोहारी आभूषणों से विभूषित हैं और मणियुक्त स्वर्ण के अलंकरणों से सुशोभित हैं। भगवान के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट है। उनका वक्षस्थल सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति की कांति से वे सभी सदा भास्वरित होते रहते हैं। वहाँ नाना प्रकार के वैभवों से समन्वित लक्ष्मी माता सब प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करती रहती हैं। गरुड़ जी ने वहां देखा कि श्री हरि झूले पर विराजमान हैं। सखियों द्वारा स्तुत्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित हैं, भगवान की स्तुति कर रही हैं। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति, श्रीपति, जगतपति और यज्ञपति भगवान श्री हरि अपने नंद, सुनंद और आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे थे। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, वक्षस्थल श्री से सुशोभित था। वे पीतांबर से विभूषित थे। उसकी चार भुजाएं थी। प्रसन्न भुजाओं में हंसता हुआ उनका मुख था। बहुमूल्य आसन पर विराजमान वे श्री हरि उस समय अपनी अन्यान्य शक्तियों से आवृत थे। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमण करते हुए उन भगवान श्री हरि का दर्शन करने से विनिता सुत गरुड़ का अंतःकरण आनंद विभोर हो उठा। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। आनंद मग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन्होंने वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे पक्षिन, आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमि का परिभ्रमण किया? गरुड़ ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त लोकों का परिभ्रमण किया है। उनमें स्थित जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी देखा। हे प्रभो, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सतलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोगों की अपेक्षा भूलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक ना तो अभी तक बना है और ना भविष्य बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। हे प्रभो, आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुश इसलिए बिछा देते हैं, किस लिए बिछा देते हैं। उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं। मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्र आदि क्यों खड़े रहते हैं। हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए किया जाता है। बंधु बांधव मित्र और शत्रु आदि मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं। किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ का दान करते हैं। प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। उस समय वह आतिवाहिक शरीर निराधार रूप में आत्मा को वहन करने वाले शरीर को कैसे प्राप्त करता है। अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। शव में
घृत का लेप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली है? शव को भूमि स्पर्श किस लिए करवाया जाता है? स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती हैं? शव के उत्तर में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण पत्थर पर स्थापित यव, सरसों, दूर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर की वस्त्र क्यों धारण करते हैं? शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजनादि क्यों नहीं करना चाहिए? मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंडों का दान करते हैं? चबूतरे वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है? रस्सी के बंधे हुए 3 काष्ठ तिगोड़िया के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है? शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए, इसका क्या प्रयोजन है? किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान किया करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाए? हे देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है? पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है? दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है? दूसरे दिन और चौथे दिन साग्निक द्विज के स्नान का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है? 10वें दिन तेल एवं उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है, इसका क्या कारण है? 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए? एकादशाह के दिन व्रतोत्सर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? पात्र, पादुका का छत्र, वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों दिया जाता है? 13वें दिन पददान क्यों दिया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं तथा 308 सानोदक घट क्यों दिए जाते हैं? प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए? हे प्रभु, मनुष्य अनित्य है और समय आने पर ही वह मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज और वायु, आकाश निकल जाते? हे जनार्दन, इसी शरीर में स्थित जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 वायु हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे रहते हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? हे माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? वर्ष के समाप्त होने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडीकरण क्यों होता है? उस प्रेत कृत्य में संपीडन, प्रेत पिंड का मिलन किसके साथ, किस विधि से होना चाहिए, इसे आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हत बुद्धि है, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्णादि की चोरी करने वाला, मित्रादि के साथ विश्वासघात करने वाला है, उस महापात की क्या होती है? हे माधव, जो शूद्र कपिला गौ का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जाप करता है या ब्रह्म सूत्र अथवा यज्ञोपवीत को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी
क्या गति होती है। हे संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को पत्नी बना लेता है तो उस पापी से मैं भी डरता हूँ। आप बताएं कि उस पापी की क्या दशा होती है, साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने के भी कृपा करें। हे विश्वात्मन, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दें। मैं कौतूहलवश वेग पूर्वक लोगों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है, वे सभी दुख में ही डूबे रहते हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है, पृथ्वीलोक में मृत्यु और रोग आदि से तथा अभीष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। मतलब पाताल लोगों में लोगों को जो है ना, एक्चुअली गरुड़ का भय रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद बैकुंठ के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं दिखाई देती। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहां देखा है कि उस देश के मनुष्य राग द्वेष तथा मोह आदि में आकंठ डूबे रहते हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं और कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ी हैं, कुछ लोमेश अधिक रोम वाले हैं, कुछ नाना रोग से घिरे हैं और कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्याभिमान से चूर रहते हैं। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि मृत्यु क्या है, इस भारतवर्ष में यह कैसी विचित्रता है। ऋषियों से मैंने पहले इस विषय में सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए, मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुँचने के बीच कौन सी क्रियाएं अपेक्षित हैं, चिता में शव को जलाने की क्या विधि है, तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है, यमलोक संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है, पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये था दोस्तों प्रेत कल, गरुड़ पुराण प्रेत कल का पहला अध्याय। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट अध्याय सुनाऊंगा, मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जाने वाला कर्म, मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।